हेलो गाइस एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज चलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के 18th लेक्चर और लास्ट लेक्चर की तरफ। जी हाँ, आज नंबर सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा। नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है। इसके बाद से जो है आप लोग को नंबर सिस्टम को अगर फिर से रिवाइज करना है तो रिवाइज करें। मैंने जितने कंसेप्ट दिए उन सभी को रिवाइज करें। अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी के, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जो है क्वेश्चन को मेंशन करके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको उनका सॉल्यूशन दूं। और अगर साइड बुक्स वगैरह के क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन यार आपको तो लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन के द्वारा देने, तो क्वेश्चन को लिखना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, तो आप लोग उस तरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। बहुत सारे स्टूडेंट को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पता होगा, जो कि 8th क्लास में पढ़ चुके हैं लोग। 7th क्लास में भी कुछ बताया गया होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो आइए हम लोग रिकैप करते हैं पहले वाले को। ठीक है, उसमें पहला लॉ था मल्टीप्लिकेशन का लॉ था, a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n, वेयर ये पिछले क्लास का हम लोग रिकैप कर रहे हैं, वेयर a m एंड n क्या होते थे, नेचुरल नंबर्स होते थे यहाँ पर। ठीक है, ये जो है नेचुरल नंबर्स होते थे। ओके, तो तब ये जो फॉर्मूला जो है, ये लॉ जो है अप्लाई होता था। ठीक है, ये उसमें पहला लॉ था मल्टीप्लिकेशन का लॉ, वेयर a अप टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाई a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। m और n और a ये तीनों जो है एक नेचुरल नंबर होते थे, और इसमें जो है बेस जो है सेम होता था। मल्टीप्लिकेशन लॉ में बेस सेम होता था, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता था। अगर बेस सेम नहीं होगा तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ, कि a टू द पावर ऑफ m अपॉन a टू द पावर ऑफ n, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n। ओके, इसको हम लोग क्या कैसे डील करते थे, तो a टू द पावर ऑफ m माइनस n। ओके, ऐसे करते थे लोग। यहाँ पर भी देखिए जो है बेस जो है वो सेम है, इसमें भी a है और इसमें भी नीचे भी a है। a to the power of m divided by a to the power of n is equal to a to the power of m minus n, where m is equal to m ग्रेटर भी होगा तो भी चलेगा। आप लोग माइनस वाला पढ़ चुके होंगे लोग, आई होप कि आप लोग को माइनस वाला पता होगा। थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा, मैं रिजॉल्व करता हूँ, वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए, मैंने वीडियो में जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व कर लिया है। तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। a टू द पावर ऑफ m अपॉन a टू द पावर ऑफ n, कहने का मतलब है इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा है। a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n। यहाँ आप लोग देख रहे हैं लोग कि बेस जो है सेम है, इसे बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, ये आप लोग को पता होगा। ये जो a बेस है इसमें भी a बेस है, दोनों में सेम बेस है, तब ये भी फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा, मतलब लॉ जो है अप्लाई होगा। थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लॉ कहता है a टू द पावर ऑफ m का होल पावर n। हम इसे कैसे डील करेंगे, सिंपल है, ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग जो है एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसे हम लिख सकते हैं टू द पावर ऑफ m। दैट्स इट। इसके क्वेश्चन देखेंगे लोग हम लोग, आज एक्सरसाइज भी डिस्कशन हो जाएगा और नंबर सिस्टम भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, रिकैप छोड़ देते हैं। एक और लॉ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, आखिरी लॉ, a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ m। अब इसे हम लोग कैसे डील करें, यहाँ देखिए उस टाइम पे जो हम लोग ने तीनों लॉ पढ़ा उसमें जो है दो लॉ में, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन में, दोनों लॉ में बेस सेम था, यहाँ बेस अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन एक्सपोनेंट जो है सेम हो गया। तब इसे कैसे डील करेंगे, तो ये भी सिंपल है, a b इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और जो एक्सपोनेंट है उसे कॉमन ले लीजिए, दैट्स इट। तो ये भी हो गया। ठीक है, और भी जैसे आता है डिवीजन में, ठीक है, जैसे आता है a अपॉन b,
ए टू द पावर ऑफ एन अपॉन बी टू द पावर ऑफ एन। इसमें भी जो है बेस जो है अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी का होल पावर एन। ठीक है, तो ये पांचवा लॉ कर सकते हैं आप लोग इसे। और एक और लॉ है, छठा लॉ, आप लोग जान सकते हैं ए टू द पावर ऑफ माइनस एम को हम लोग कैसे लिखते थे, 1 अपॉन ए टू द पावर ऑफ एम। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते थे। लोग ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो आज जान जाइए कि अगर जो एक्सपोनेंट है अगर वो नेगेटिव में रहता है, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट नेगेटिव में रहता है, तो उस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में ले लिया जाता है रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल हो गया और जो पॉजिटिव में हो गई, दैट्स इट। बेस सेम रहेगा और जो ये नेगेटिव में एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में हो जाएगा बस। तो आगे बढ़ते हैं, एक और लॉ है, बहुत इजी है, देख लेते हैं। एक और लॉ माइंड में आ रहा है, एक और लॉ, सातवां लॉ, नहीं, ए टू द पावर ऑफ 0, ये आपको पता होगा कि ये 1 होता है। किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो, कोई भी नंबर हो एक पर, तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 हो जाता है डायरेक्ट, दैट्स इट। और आज का जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ये तो हम लोगों ने रिकैप किया। जो आज का टॉपिक है रियल नंबर्स के लिए, उसमें क्या कुछ ऐड हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा कि हाँ एक्सपोनेंट जो है अगर नेचुरल नंबर होगा तब तो ये सब सारे जो लॉज मैंने लिखवाए हैं वो सारे अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोनेंट अगर आ जाए आपको पावर में, इसमें ऐसे आ जाए फ्रैक्शन में 2/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, 3/5 आ जाए, तब इसे हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया ना। अब इससे ये पावर में आ जाएगा तो फिर हम लोग डील करना ये जानते नहीं होंगे। तो इस आज के सिलेबस में, मतलब नंबर सिस्टम वाले सिलेबस में जो आपके 9th के सिलेबस में दिया गया है, उसमें ये चीज ऐड किया गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं। अब इसको लेकर हम लोग एक नया लॉ बना सकते हैं, ठीक है। वो लॉज यही रहेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। उसका पहला लॉ कहता है कि ए टू द पावर ऑफ पी, इसके पहले हम लोग एम लिए थे, हम लोग पी ले लेते हैं इस बार, ए टू द पावर ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाई ए टू द पावर ऑफ क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ पी प्लस क्यू। वही फॉर्मूला है, सेम लॉ है, बस यहाँ ये होगा कि ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, पी एंड क्यू भी रेशनल नंबर। ये एक नया कंडीशन जो है, ठीक है। सेकंड लॉ वही, ए टू द पावर ऑफ पी अपॉन ए टू द पावर ऑफ क्यू। अगर ऐसे हुआ तो ये भी सेम है, ए टू द पावर ऑफ पी माइनस क्यू। बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है तो इसका भी डिफरेंस हो जाएगा। वही चीज रहेगा, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड पी एंड क्यू भी रैशनल नंबर, दैट्स इट, इजी है। और वैसा ही रहेगा ए टू द पावर ऑफ पी इंटू क्यू का होल पावर क्यू, तो ये भी वैसे ही है, ए टू द पावर ऑफ, ये ए है याद रखिएगा, पी क्यू, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपोनेंट, दैट्स इट। और चौथा नंबर और आखिरी शायद, अच्छा देखता हूँ मैं, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा था, ए टू द पावर ऑफ पी का होल पावर क्यू, ये हो गया ए टू द पावर ऑफ पी क्यू, और ए टू द पावर ऑफ पी, ठीक है, और बी टू द पावर ऑफ पी, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी का होल पावर पी। ये तो हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पर जो है बेस जो है इसमें अलग अलग हो गया, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे और बेस को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इस फॉर्म में आता है। ओके, इसमें भी वही रहेगा कि अगर किसी का पावर 0 रहता है तो 1 का बराबर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में रहता है तो वो भी जो है, अगर मान लीजिए कि ए टू द पावर ऑफ माइनस पी आता है तो 1 अपॉन ए टू द पावर ऑफ पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के जितने इंट्रोडक्शन थे, जितने भी लॉज थे वो मैंने बता दिया है। अब आगे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और एक्सरसाइज डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन लॉ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर वाला पहले करते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 या फिर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर ऑफ 5, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो ये वेरी इजी है। यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम है
तो बेस को लिख दीजिए और जो एक्सपोनेंट है वो 35 है, मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको ऐड कर दीजिए। 2 to the power of 8 इज द राइट आंसर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये तो पूछ दिया है इसमें नेचुरल नंबर में, अगर पूछे रेशनल नंबर में तब क्या? जैसे कि हमसे पूछे 2 to the power of 1/2 मल्टीप्लाई 2 to the power of 3/4, तब हम लोग कैसे डील करेंगे? सेम प्रोसीजर रहेगा। 2 को पहले लिख देंगे और 1/2 और 3/4 को ऐड कर देंगे। That's it। अब फ्रैक्शन का ये नहीं कहिएगा कि फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है, फ्रैक्शन का एडिशन बहुत ईजी है, आप लोग आता होगा आई होप। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 2 जा 4, 2 4 3, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 to the power of 5/4। That's it। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जब एक्सपोनेंट जो है वो नेचुरल नंबर में हो, और दूसरा क्वेश्चन देखा जब एक्सपोनेंट जो है रेशनल नंबर में। अब देखते हैं हम लोग डिवीजन के तरफ जाते हैं। डिवीजन में देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि अगर पूछा 5 का पावर 5 अपॉन 5 का पावर ले ले 4, तब इसे कैसे डील करेंगे? वेरी इजी। इसका जो बेस है वो सेम है, तो बेस को लिख देंगे और जो एक्सपोनेंट है उसको माइनस कर देंगे। 5 to the power of 1, इसकी वैल्यू ही होती है 5, तो दैट इज राइट आंसर। ओके, और इसके पहले मैंने पावर में आंसर दिया था, तो कोई जरूर नहीं है आप लोग पावर में ही दें, आप लोग उसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि अगर 2 का पावर 5 आंसर आया होगा तो 2 को 5 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ है, ये आप लोग जानते होंगे लोग। ठीक है, अगर आंसर आपका पावर में नहीं दिया है, नंबर में दिया है, होल नंबर में, तो आप लोग इसको एक्सपेंड करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हम लोगों ने देखा जब नेचुरल नंबर हो। अगर रेशनल नंबर हो तो आप कैसे डील करेंगे? जैसे 5 का ही ले लेते हैं, 5 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2/3। ठीक है, तब इसे हम कैसे डील करें? तो सिंपल, वेरी सिंपल। 5 जो है सेम बेस है तो ले लेंगे 1/2 माइनस 2/3। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि डिवाइड में है। अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 और 3 2 जा 6, तो 3 4। इसका जो पावर आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, 5 to the power of -1/6। तो आप लोग इसे भी आप लोग जानते हैं लोग कैसे डील करना है, 1/5 to the power of 1/6, ये भी आप लोग जानते हैं। दैट्स इट। 1/5 to the power of 1/6 लिख सकते हैं, नहीं तो 5 to the power of -1/6 ही लिख कर छोड़ दीजिए। ऐसे आंसर भी सही है और ऐसे आंसर भी सही। ठीक है, अब आगे और चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऐसा क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाला था, कि ब्रैकेट को एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5, जैसे 7 का पावर 6 का होल पावर 2, इसे हम लोग कैसे डील करें? तो बस ब्रैकेट को हटाने के लिए एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 to the power of 12, 2 6 या 12। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, अगर रेशनल नंबर हो तो जैसे 7 ही ले लेते हैं। 7 का पावर 5/4 का होल पावर 4/6, तब इसे कैसे डील करेंगे? तो वही चीज़ है, सेम है। 7 का पावर 5 to the power of 4 मल्टीप्लाई 4 to the power of 6, 4 से 4 कैंसिल, 7 का पावर 5/6, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इसे हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे √7 5 का पावर हो 1/6। ये चीज़ अभी बताएंगे। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए, 6 क्वेश्चन हो गए। अब एक और क्वेश्चन जो कि जिसमें जो है बेस अलग अलग होंगे, नहीं 7 नंबर, जैसे 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 6 का पावर 2, यहाँ एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट को कॉमन ले लेंगे, तो 24 का पावर 2 इज द राइट आंसर। इसको अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो 576 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सेम बेस हो लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो रेशनल नंबर में, तो जैसे कि 2 का पावर हम 1/2 ले लिए और 3 का पावर 1/2 ले लिए, तब इसे कैसे डील करेंगे? तो 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2 ना, केवल
क्योंकि बेस जो है सेम है, इसमें तो एक्स बेस जो है अलग अलग है, माफ कीजिएगा बेस जो है अलग अलग है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो एक्सपोनेंट को हम कॉमन ले लेंगे और जो बेस है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का पावर 1/2, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6 भी लिख सकते हैं। अब बताऊंगा वो कैसे, आगे जानेंगे लोग। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, डील कर लिया क्वेश्चन। अगर किसी का पावर 0 पूछ दे तो 1 हो जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, पूछता है 9 का पावर 0 तो ये 1, सिंपल आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं, और क्वेश्चन क्या था उसमें हम लोगों ने कराया था, जैसे 1 का पावर नहीं 1 नहीं 10 का पावर -4 ले लेते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, तो 1/10 का पावर 4, दैट्स इट, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, एक और चीज की स्क्वायर से रिलेटेड, स्क्वायर रूट से रिलेटेड हम लोग कैसे वो फ्रैक्शन जो बता रहे थे कि फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट को लिख सकते हैं या फिर मतलब रेशनल नंबर भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में जो हम लोग लिख रहे हैं लोग एक्सपोनेंट, वो अंडर रूट से कैसे रिलेटेड है, स्क्वायर रूट से कैसे रिलेटेड है, क्यूब रूट से कैसे रिलेटेड है, मतलब nth रूट से कैसे रिलेटेड है, आइए जानते हैं। वो चीज़ भी एक नई चीज़ है, आप लोगों को जानना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि √a जी जो कि nth रूट का हो, ठीक है, और उसका जो nth रूट का अगर ये मतलब अंडर रूट हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर 1/n लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट में लिखना हो तो एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में हम लोग √nth √a = a का पावर 1/n लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में, nth रूट ऑफ a = a to the power of 1/a। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। √7 बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 2 है, कुछ नहीं है यानी 2 है, मैंने बताया है, स्क्वायर अंडर रूट कहते हैं इसे, तो 7 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, दैट्स इट। अगर पूछ दे √8 सॉरी 2 नहीं, यहाँ लिख देते हैं 3, तब क्या लिखेंगे, तो 8 का पावर 1/3, जितना रूट पूछेगा वो डिनोमिनेटर में और ऊपर 1। ठीक है, 8 का पावर 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 = 2। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इसको भी ऐसे भी डील कर सकते हैं, जैसे 8 का पावर 1/3 है, तो 8 को तोड़ दीजिए, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 2 या 4 2 या 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा ना, तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम लोग, और उसका पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 1 आएगा, जो कि वैल्यू के 2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जान गए कि लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट है, मतलब इसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये एक नई चीज है, आप लोग जान गए लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज डिस्कशन की तरफ। ठीक है, आज जो है मैं खत्म करूंगा नंबर सिस्टम को। ठीक है, अगर आप लोग को नंबर सिस्टम का जो मेरा जो ये लेक्चर्स हैं, जितने भी लेक्चर्स मैंने 18 पार्ट बनाए हैं नंबर सिस्टम में, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक्स कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, और कुछ लोगों को फैलाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी करें। अगर आपको अच्छे लगते हैं, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लगता है, तभी आप जो है लाइक्स कीजिएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं जो है ये कुछ टाइम बच जा रहा है तो मैं लगा दे रहा हूँ। वैसे तो मैं कहने के लिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इंटर 2nd ईयर का, तो मैंने सोचा कि खाली टाइम है तो मैं बना दूं। तो नंबर सिस्टम में अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को खासकर कमेंट में डालिएगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.6 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 का पहला का हम लोग, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड नंबर, बाकी सब आप लोग बना लेंगे आई होप। नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। 32 to the power of 1/5 दिया 1। ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। पहली बात 32 को हम तोड़ सकते हैं, तोड़िए तो स्क्वायर रूट में कैसे तोड़ेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ सकते हैं ना।
2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 2 का पावर 5 32 नहीं हो जाएगा? 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 32 के बराबर हो रहा है, तो 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, इसका पावर 1/5। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे फॉर्म में आए तो हम लोग क्या करते थे लोग, एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ये कट जाएगा और 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया 2। दैट्स इट, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला का दूसरा है बता दिया, बाकी जो है आप लोग खुद से कीजिए क्योंकि 3 ही क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट में 3 ही क्वेश्चन है। सेकंड नंबर देखता हूँ, सेकंड नंबर में हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, सेकंड का थर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 16 टू द पावर ऑफ 3/4। 16 टू द पावर ऑफ 3/4। अभी इसे कैसे डील करें, तो 16 को फिर से तोड़ते हैं, ठीक है, पावर के फॉर्म में। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 का पावर होल पावर 3/4। अब इसको हम लोग कैसे डील करते थे ये भी पहले जान चुके हैं लोग। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोनेंट को, 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 यानी कि कितना हो गया ये 8। वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज। आप लोग जो है साइड बुक्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी लग रहा है और कम भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप लोग एक्सरसाइज साइड बुक्स के एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। अगर उसमें नहीं प्रॉब्लम है उसमें तो आप लोग पूछिए कमेंट सेक्शन से। चलिए हम लोग सिंप्लीफाई की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई में हम लोग थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर 11 का पावर कुछ दिया हुआ है, 11 का पावर 1/2/11 का पावर 1/4। 11 का पावर 1/4, ये भी इजी है। ठीक है, ये डिवाइड के फॉर्म में है, मैंने बताया है डिवाइड के फॉर्म में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स वेयर पी और क्यू बताया था, तो पी और क्यू रेशनल नंबर होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग माइनस ही करते थे लोग। सेम प्रोसीजर, 11 को पहले लिख देंगे, फिर 1/2 माइनस 1/4 कर देंगे। ठीक है, 11 का पावर, फिर देखिए 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो 4, 2 2 जा 4, 2 1। ठीक है, कितना आएगा, 11 का पावर 1/4 आएगा। एंड दिस इज योर आंसर। अगर ऐसे नहीं दिया होगा आंसर तो आप लोग को ऐसे भी आंसर दे सकता है, 4th रूट ऐसे दे सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे दे सकता है, आप लोग जैसे देखें। ठीक है, 11 टू द पावर ऑफ 1/4 इसका जो है आंसर आ रहा है। 2 - 1 देखिए सही तो किया हूँ, हाँ ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 का पावर 1/2 का पावर 1/2, फिर अंडर रूट 11 हो जाएगा, 11 का पावर 1/2, उसके बाद इसका 1/2, तो वहीं अंडर रूट 4 भी हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखने के बहुत तरीके हैं, आप लोग अपने मन से जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं, उसके बाद से लेक्चर को एंड करेंगे और नंबर सिस्टम समाप्त करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लोग चौथा नंबर देख लेते हैं, जिसमें जो बेस दिया है वो अलग है। 7 टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1/2। वेरी इजी। इसमें जो है बेस जो है अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट तो सेम है, वही सेम फॉर प्रोसीजर। 7 इंटू 8 का पावर 1/2। ठीक है, 7 8 जा 56 का पावर 1/2। इसे हम और एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 यानी कि हम लोग ये जानते हैं लोग कि अंडर रूट nth पावर ऑफ ए, अंडर रूट nth पावर ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते थे, a टू द पावर ऑफ 1/n लिखते थे। तो जब a टू द पावर ऑफ 1/n के फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2 यानी कि रूट 56, या फिर आप यहाँ 2 लिखिए या नहीं लिखिए। क्या इसकी कुछ वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, आप लोग इससे चेक कर सकते हैं। 228 आएगा, 214 आएगा, 277 आएगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। 2√14 भी लिख सकते हैं, ये भी आपको आंसर हो सकता है, या फिर √56 पर भी रहने दे सकते हैं। तो दैट्स इट, ये था आप लोग का एक्सरसाइज डिस्कशन 1.6 और जो है नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट। तो नंबर सिस्टम यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो है
बाकी सब जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो लोग सोचते होंगे कि अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेकंड नंबर जो पॉलिनोमियल है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं रेस्ट करूँगा, मुझे भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो जब भी हो सके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, अगर बेल आइकन को आप लोग ने प्रेस किया है तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। और 10th क्लास से भी कुछ रिक्वेस्ट आए हैं कि 10th क्लास का वीडियो बनाने को, तो उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ। अगर होगा तो मैं 10th क्लास का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 9th का भी जारी रखूँगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।